अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिता। भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिता। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम्। माताजी भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिता। भक्ति योगम अधोक्षजे आवाज करें। लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिता। शब्दार्थ अनर्थ फालतू चीजें, उपशमम बहिष्कार निवारण, साक्षात प्रत्यक्ष, भक्ति योगम भक्ति को जोड़ने की विधि, अधोक्षजे दिव्य को, लोकस्य सामान्य लोगों का, अजानतः ना जानने वाले, विद्वान प्रकांड पंडित, चक्रे संकलन किया, सात्वत परम सत्य के प्रसंग में, संहिताम वैदिक साहित्य। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद: जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यास देव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है, जिसका संबंध परम सत्य से है। तात्पर्य: श्री व्यास देव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यंश भी सम्मिलित रहते हैं। अतएव उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को अर्थात अंतरंगा, तटस्था तथा बहिरंगा शक्तियों को देखा। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा इनके भी अंशों अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा, और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को देखा। अंत में उन्होंने बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा, जो भक्ति योग है। यह एक महान दिव्य विज्ञान है और भगवान के नाम, यश, कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। सुप्त ईश्वर प्रेम की पुनर्जागृति की केवल श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर अवलंबित नहीं होती, अपितु पूर्ण रूप से केवल भगवान की अहेतुकी कृपा पर निर्भर करती है। जब भगवान भक्त की निष्ठा से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं, तब वे उसे दिव्य प्रेममय सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संस्तुत विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। भौतिक आसक्ति का इस तरह दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता।
अपितु ज्ञान परम सत्य की चरम अनुभूति के लिए भक्ति में सेवा पर निर्भर होता है। ओम हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के साप्ताहिक कार्यक्रम में। इस अध्याय का शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड, और संवाद चल रहा है सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषियों के मध्य में। यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं अनर्थो पशमम साक्षात। संस्कृत के कई शब्द समझना बहुत आसान है। अनर्थो, अनर्थो मतलब अनर्थ। अनर्थ शब्द सुना है ना आपने? आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। निवृत्ति मतलब उसको निकालना। अब कहते हैं अनर्थो पशमम, पशमम मतलब निवारण। अनर्थों को निकालने का एकमात्र उपाय है। निवारण मतलब सॉल्यूशन। हमें कोई समस्या आती है तो उसका हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, कुछ निवारण निकालते हैं, कैसे समस्या से बाहर निकलें। तो मनुष्य जीवन से भी संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं? कौन सी समस्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और कौन सी समस्याएं हैं? किसी को कोई समस्या नहीं? त्रिताप है, इसको कलेश बोलते हैं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। और कौन से हैं? एक इंग्लिश में शब्द आता है विप। विप मतलब हंटर। 6 प्रकार का हंटर हमको पड़ता रहता है। कौन कौन सा हंटर है? भूख, भूख लगती है। प्यास, क्योंकि प्रकृति ने शरीर दिया है, ये भी अनर्थ है। क्यों अनर्थ है? क्योंकि परीक्षित महाराज जब भागवतम की कथा सुन रहे थे, 4 दिन पूरे हो गए थे, तो उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। सुखदेव गोस्वामी ने कहा आप थोड़ा ब्रेक ले लो। हमें क्लास के बीच में ब्रेक मिलता तो बहुत खुश हो जाते हैं। हम स्कूल में पढ़ते थे और पता लगता था आज वो टीचर नहीं आया, बच्चे एकदम खुश होते थे। इसको हम ब्रेक समझते हैं। कहा जाता है कि ये ब्रेक तो भौतिक जगत में मिलता रहता है, लेकिन जो भक्त होते हैं उनको कोई ब्रेक से लेना देना नहीं होता। उन्होंने कहा कि पहले भी मैं गलती कर चुका हूँ, पानी पीकर मैंने श्राप को ग्रहण किया था। अभी मैं वो दोबारा गलती नहीं करना चाहता, क्योंकि पानी पीने जाऊंगा जो कथा सुनने का एकाग्रता है वो भंग हो सकता है। तो प्यास, भूख प्यास से भी एक प्रकार से हमको सताता रहता है। फिर जन्म मृत्यु तो है, ये शोक और मोह है, ये भी एक प्रकार का विप है, हंटर है, जो हमको सताता रहता है। शोक और मोह। शोक, कोई बहुत प्रिय वस्तु हमसे अलग हो जाती है, शोक होता है। शोक, शोक मतलब दुख। और मोह, इस संसार में व्यक्ति मोह में पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा मोह क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, आत्मा नहीं हूँ। इसको समझना, इसको जानना, यही सबसे बड़ा मोह है। ये 6 प्रकार के विप, 3 प्रकार के कलेश, 4 प्रकार के दुख, और क्या क्या है हमारे पीछे? ये लिस्ट है पूरी जो हम साथ में लेके बैठे हुए हैं। और क्या क्या है? और कौन कौन से अनर्थ हैं? हाँ, 6 विकार, षड रिपु। कौन कौन से विकार हैं? हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। कितने हो गए कि ना? 6 ये हो गए, 5 हंटर हो गए, 3 कलेश हो गए, 4 दुख हो गए। कितना हुआ टोटल? 18 हो गए। ये 18 मेन है, छोटे छोटे बहुत सारे पीछे लगे रहते हैं। तो ये अनर्थ हमारे पीछे लगे। जब से हमने जन्म लिया है तब से हमें ये सब भोगना पड़ता है। लेकिन सुत गोस्वामी कहते हैं उपशमम। उपशमम मतलब उसका निवारण है, उपाय है इससे बचने का।
भगवान अगर ये जगत समस्या का बनाए हैं तो साथ में एक क्या दिए, सॉल्यूशन भी दिए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इसी श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं लोकस्य अजानतो, अजानतो मतलब नहीं जानता। कौन? लोकस्य, लोग नहीं जानते। क्या नहीं जानते? इस समस्या का हल क्या है? भक्ति योगम अधोक्षजे, भक्ति योग है इसका उपाय, हल। किसकी भक्ति? नाम भी आया है, किसकी भक्ति? अधोक्षज, कृष्ण का एक नाम है अधोक्षज। इसका अर्थ होता है जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे है, जिसको हम अपनी इंद्रियों से समझ नहीं सकते। हम कितना भी प्रयत्न करेंगे हम समझ नहीं सकते। तो जो भक्त भगवान के वैकुंठ धाम में भगवान के साथ रहते हैं वो पूरी तरह से समझ नहीं पाते, तो हम कैसे समझ पाएंगे? पर समस्या का हल है भक्ति योगम अधोक्षजे, भक्ति योग ही हल है। लेकिन भक्ति किस प्रकार की भक्ति, ये भी हमें जानना जरूरी है। क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं भक्ति खाली श्रवण और कीर्तन ही भक्ति नहीं है। आपने श्रवण किया, कीर्तन सुना, लेकिन उसका मनन चिंतन निधि ध्यासन नहीं किया तो उस श्रवण का ज्यादा लाभ आपको नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, आपने जो सुना है उसको थोड़ा जितना हो सके आपके जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। प्रैक्टिकल बोलते हैं, ज्ञान विज्ञान बोलते हैं। तो जब तक भक्ति योग की विधि को आप अपने जीवन में नहीं उतारोगे तब तक हमें हमारी समस्याओं का निवारण नहीं मिलेगा। विधि है, विधि कैसी है और भक्ति भी कैसे करना है ये भी जानना जरूरी है कि हमें एक योग्य गुरु के मार्ग निर्देशन में रहकर भक्ति करनी है। अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। आप मंदिर में आते हो तो पूछते हो ना, प्रभु जी हमारे लिए कुछ सेवा है क्या? तो योग्य व्यक्ति से पूछ रहे हो। आते ही अब ऐसा तो नहीं कि कुछ भी करना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं योग्य मार्ग निर्देशन में रहकर भक्ति करना, जो कि बहुत जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में जाओ भौतिक जगत के, आपको कोई ना कोई एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए सिखाने वाला। किसी भी क्षेत्र में जाओ, कोई भी क्षेत्र है, आप नहीं जानते हो तो आपको ऐसे व्यक्ति के निरीक्षण में रहकर सीखना होगा जो उस क्षेत्र के बारे में जानता है। ऐसे ही भक्ति के विषय में पूर्ण ज्ञान रखने वाले कौन है? आचार्य जन है, गुरुजन है। तो उनके शरणागत होकर जैसा वे बताते हैं हमें वैसा ही भक्ति करना चाहिए। और भक्ति करने के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या उद्देश्य होना चाहिए? कृष्ण प्रेम, ठीक है। और भक्ति करने के पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए? हमारी प्रसन्नता। हाँ, फिर किसकी प्रसन्नता? गुरु और गौरांग की प्रसन्नता। ये सही मानसिकता है भक्ति करने की। और इस भौतिक जगत में व्यक्ति क्या करता है? अपनी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है। लेकिन भक्त किसकी प्रसन्नता के लिए करता है? भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए करता है। ये बिल्कुल सही मानसिकता है, इसको कहते हैं भक्ति। इसलिए रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। जो कृष्ण चाहते हैं वैसी भक्ति हमें करनी चाहिए। हम जो चाहते हैं वैसी भक्ति हमें नहीं करनी है। हमारी भक्ति कैसी होती है? कैसी होती है? अच्छा, मन से होती है। और किसको आकर्षित करने के लिए होती है हमारी भक्ति? हाँ, संसार को आकर्षित करने के लिए होती है। हमारा नाम, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा सब प्राप्त हो जाए, ये भक्ति नहीं है, ये भोग है, भोग। इसलिए जो भी सेवा मिलती है उसके पीछे उद्देश्य क्या है? गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना। अब ये भाव रहेगा तो फिर आप उस सेवा को कितने अच्छे से करोगे, आपकी चेतना कितनी बदल जाएगी। इस सेवा में, इस सेवा को करने की विधि क्या है,
हर एक सेवा करने का कुछ ना कुछ तरीका होता है, विधि होती है। जब तक आपके अंदर ये चेतना जागृत नहीं होगी कि मैं गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, तब तक भक्ति की विधि गंभीर नहीं होगी। क्योंकि प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बहुत अच्छी बात लिखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण एक भगवत गीता में श्लोक बताए, ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे। मैं बुद्धि देता हूँ, किसको देता हूँ? जो सतत मेरी सेवा में लगाए। पर कैसे? प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वकम। तो प्रभुपाद जी कहते हैं प्रीति का अर्थ क्या है? अब प्रभुपाद जी के आप तात्पर्य पढ़ेंगे, बहुत सुंदर तात्पर्य लिख। प्रभुपाद जी कहते हैं 2 शब्द है, एक गंभीरता और एक अहेतु। ये 2 चीजें आपको प्रेम की तरफ लेके जाएगी। कौन सी 2 चीजें हैं? गंभीरता और अहेतु। अहेतु मतलब उसमें कोई मेरा हेतु नहीं है। इस संसार में व्यक्ति कोई ना कोई काम के पीछे अपना हेतु देखता है ना, तभी तो काम करता है। व्यक्ति जॉब क्यों कर रहा है? क्योंकि महीने के एंड में उसका बॉस उसको सैलरी देगा, हेतु है। लेकिन शुद्ध भक्त इस हेतु से भगवान की सेवा नहीं करता। तो भक्ति में गंभीरता और अहेतु, प्रभुपाद जी इंग्लिश में बोलते हैं अनअलॉयड। ये शब्द कहां से मिला प्रभुपाद जी को? अनअलॉयड कहते हैं, अलॉयड कहते हैं मिक्सचर, 2 चीजों का मिक्सचर, मिश्रित, मिश्र। और अनअलॉयड मतलब जो मिक्सचर नहीं है, नो मिक्सचर। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? नो मिक्सचर। उसमें कर्म मिश्र भक्ति नहीं, ज्ञान मिश्र भक्ति नहीं, योग मिश्र भक्ति नहीं, केवल शुद्ध भक्ति। और माता जी के पास मोबाइल है, उनको ऑपरेट करना नहीं आता है। देखो ये आज की स्थिति है। तो भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, प्योर। वो कृष्ण को आकर्षित करती है। कृष्ण को भोग वाली भक्ति पसंद नहीं है। हमारी परंपरा में जितने आचार्य हैं सब शुद्ध भक्त हैं। और बाबा जी कहते हैं जब भक्त गंभीर होगा, शिष्य गंभीर होगा, तब भी वह गुरु की आज्ञा का यथापूर्वक पालन करेगा। कैसा पालन करेगा? कैसा पालन करेगा? आपके मराठी में क्या बोलते हैं? जशी आए तशी। ये भक्ति कैसे की जाए उसका अर्थ बताया जा रहा है। प्रभुपाद जी ने खाली इस आदेश का पालन नहीं किया कि मेरे गुरु ने मेरे को पाश्चात्य जगत में जाके बोला है प्रचार करना, खाली वही करूंगा। और भी उपदेश दिए थे भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रभुपाद जी को। एक बहुत सुंदर लीला है। शुद्ध कीर्ति प्रभु जब प्रभुपाद जी के जो पर्सनल सर्वेंट थे, 1971 में 1971 में प्रभुपाद जी जब अपने प्रचार करके अपने शिष्यों को, विदेशी शिष्यों को भारत में लेकर आए, तो वो मायापुर गए थे। मायापुर में खाली अपने साथ शुद्ध कीर्ति प्रभु को लेके गए थे और शुद्ध कीर्ति प्रभु उनके साथ में थे। और प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, उनके पास लेकर गए प्रभुपाद जी अपने शिष्य को और उनको कहा कि मैं आपकी पूरी व्यवस्था करूंगा, आप मेरे साथ अमेरिका चलो और आप प्रचार करो। कौन बोले? प्रभुपाद जी बोले। किसको बोले? अपने गुरु भाई को बोल रहे, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज को। और शुद्ध कीर्ति प्रभु सुन रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने और भी आगे कुछ कहा, सुनिए ध्यान से। प्रभुपाद जी बोलते हैं मेरे जितने भी शिष्य हैं आपकी सेवा करेंगे। ये सुनकर शुद्ध कीर्ति प्रभु बहुत आश्चर्यचकित हो रहे थे, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं थी प्रभुपाद को पूछने की। क्या कि प्रभुपाद जी आज माया बहुत डिस्टर्ब कर रही है, मेरा परीक्षा ले रही है। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु के अंदर हिम्मत नहीं थी पूछने की। क्या चीज पूछने की हिम्मत नहीं थी? कि प्रभुपाद जी आपने इतनी मेहनत से इतनी बड़ी संस्था खड़ी की और आप कह रहे हो कि सारी सुविधा आप उनको दे देंगे। ये प्रश्न शुद्ध कीर्ति प्रभु के मन में नहीं आया, उन्होंने पूछा भी नहीं। लेकिन उस समय भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज ने मना कर दिया।
क्योंकि शुद्ध भक्त दूसरे का उपलब्धि क्यों लेना चाहेगा। ये जो व्यवहार है ना भक्तों के बीच में, हमें ये भी समझने का बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जब हमारे गुरु महाराज नहीं रहेंगे तो हमारा आपस के बीच में संबंध कैसा रहेगा, तब जाना जाएगा। अब थोड़े समय के बाद में क्या हुआ, 1976 5 साल के बाद प्रभुपाद जी हरि शौरी प्रभु को लेकर गए। तब शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य नहीं थे, पर शिष्य थे पर सेवक नहीं थे। लेकिन उस समय हरि शौरी प्रभु थे। तो हरि शौरी प्रभु को तब प्रभुपाद जी फिर भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज के पास लेकर गए और उनको फिर वही बात बोले कि आप मेरे साथ अमेरिका चलो, मैं आपके टिकट का, रहने का सब प्रबंध करूंगा, आप प्रचार करो और मेरे शिष्य आपकी सेवा करेंगे। मेरा सेवक है, ये आपकी सेवा करेगा। तब भी भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज ने मना कर दिया। हरि शौरी प्रभु के अंदर थोड़ा हिम्मत था, डेयरिंग था पूछने का। उन्होंने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद मेरे को आश्चर्य लगा कि आपने मेहनत से इतनी सुंदर संस्था खड़ी की है, इतना अच्छा प्रचार किया है, लेकिन आप सारा श्रेय अपने गुरु भाई को क्यों दे रहे हैं। देखिए प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब शरीर छोड़ रहे थे, शरीर छोड़ने से 1 वर्ष पूर्व उन्होंने मुझे बुलाया था और क्या कहा था, ये कहा था कि भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज बहुत अच्छे प्रचारक हैं, अगर भविष्य में कभी भी आपको अच्छी सुविधा मिलती है प्रचार करने की तो आप इसको मौका देना। तो प्रभुपाद जी ने उस बात को, 1936 की बात को 1971 1976 में पालन करने का प्रयास किया। हालांकि उन्होंने मना कर दिया, वो बात अलग है, लेकिन प्रभुपाद जी उस बात को भूले नहीं थे। और भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरनंदना बहुशाखा ये नंतष्ट बुद्धियो अवसायिनाम। अब उसका तात्पर्य पढ़ो, उसमें प्रभुपाद जी यही बात लिखते हैं कि जो गुरु का आदेश है वो शिष्य के लिए प्राण है। जैसे प्राण को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे गुरु के आदेश को शिष्य से अलग नहीं किया जा सकता। उसको कहते हैं भक्ति, शुद्ध भक्ति। आजकल के आचार्य बहुत दयालु हैं, हमारे गुरुजन बहुत दयालु हैं। वो सोचते हैं ये बेचारे शिष्य हैं, मेरे 4 नियम पालन कर ले, 16 माला जप कर ले, उतना ही काफी है। कुछ अलग से आदेश दिया नहीं कर पाएंगे तो अपराध हो जाएगा। उनकी दया देखो आप। मैं पर्सनली 2 बार गया था महाराज के पास में, पूछा मैं ऐसी कौन सी सेवा करूं जो आपको प्रसन्न करे। गुरु महाराज बोले खाली प्रचार करो बस। उन्होंने कुछ आदेश ज्यादा दिया ही नहीं। इसको कहते हैं भक्ति, जो भक्ति हमारे अनर्थों को नष्ट कर देती है। लेकिन कुछ भक्ति ऐसी होती है जो अनर्थों के साथ इतनी बढ़ जाती है कि हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। उसका भी एक उदाहरण है, ये मैं पहले सुना चुका हूं भक्ति शास्त्री क्लास में, पर फिर भी आपको बताऊंगा। गोपाल भट्ट गोस्वामी, हमारे षड गोस्वामी, उनमें से एक महान आचार्य है जिन्होंने अपनी भक्ति से राधा रमन जी को प्रकट किया। दर्शन किया आप सबने राधा रमन जी का? हाँ, किस किस ने किया? हाथ खड़े करो। अगर आपने उनके दर्शन किए, फिर आपको राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ का दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। तीनों विग्रह उसी में है। उनके एक शिष्य थे हरिवंश, बहुत ही सुंदर शिष्य थे, उनकी बहुत अच्छे से सेवा करते थे। और जब शिष्य बहुत अच्छे से सेवा करता है, गुरु की आज्ञा का पालन यथापूर्वक करता है, तो गुरु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन एकादशी आती है और एकादशी के दिन आप सोचिए, ये जो हरिवंश थे इनकी भक्ति इतनी उत्कृष्ट थी, इतनी श्रेष्ठ थी कि राधा रानी स्वयं आकर इनको पान देती थी। क्या देती थी? पान देती थी, आप खाओ। कौन दे रही है? अब इन्होंने लिया, तुरंत खा लिया।
अपने गुरु के सामने गए, गुरु ने देखा होंठ लाल लाल थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी पूछे, गोपाल भट्ट गोस्वामी का आध्यात्मिक स्वरूप अनंग मंजरी है। उन्होंने पूछा क्या खाया है? बोले पान खाया है। बोले गौड़ीय वैष्णव पान नहीं खाते और आज एकादशी है, नहीं खाना चाहिए तुमको। वो बोले राधा रानी ने लाके दिया मुझे। बोले राधा रानी लाके दे, कृष्ण दे, कोई भी दे, तुमको नहीं खाना। विषय खत्म। इन्होंने बोला ठीक है, जय गुरुदेव, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। 15 दिन बीते, फिर एकादशी आ गई। फिर राधा रानी आई पान लेकर, इशारा कर रही है ऐसे। इनको गुरु की आज्ञा उस समय याद नहीं रही। फिर उन्होंने लिया और खा लिया। फिर गुरु के पास में गए। गुरु महाराज ने पूछा क्या खाया? बोले पान खाया। बोले मैंने तुमको मना किया था, तुमको नहीं खाना चाहिए। बोले मैं नहीं खाऊंगा। फिर 15 दिन बीते, फिर एकादशी आ गई। फिर राधा रानी पान लेकर आई और फिर पान दिया, इन्होंने फिर खा लिया। बार बार गुरु की आज्ञा हो रही है। और तीसरा नाम अपराध है। अब खाने के बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में जो उनके प्रति प्रेम था, वैसे गुरु कभी शिष्य का त्याग नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभार शिष्य जब गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो थोड़ा प्रेम कम हो जाता है, क्योंकि गुरु अच्छे से जानते हैं हमारी भक्ति के लिए क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी अभी उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देने नहीं लगे। और एक दिन की बात है, वो अपने कुटिया में बैठ के भजन कर रहे थे, अच्छा सा नाम जब चल रहा था। तो उनकी कुटिया में कुछ डाकू आ गए, लुटेरे आ गए, और उन्होंने क्या किया, उनका सब सामान लूट लिया, सब ले लिया और साथ में उनका गला काट दिया। किनका? हरिवंश का। और फिर उनका जो मस्तक था उनके साथ खेलने लगे और पास में एक नदी थी उसमें फेंक दिया। अगले दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी उसी नदी में स्नान करने गए और जैसे स्नान कर रहे थे, वो मस्तक जो था तैरता तैरता गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरणों को स्पर्श कर गया। स्पर्श करते ही वो जो मस्तक था कटा हुआ बोलने लगा। क्या कहे हरिवंश? उन्होंने बोला कि आपकी कृपा से मैं भक्ति में बहुत उन्नति प्राप्त किया था, लेकिन आपकी अवज्ञा करने के कारण मेरा ये दुर्दशा हुआ है। समझ रहे हैं आप इस बात को? मेरा ये दुर्दशा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपकी अवज्ञा की, आपका कहना नहीं माना। अभी आप ही मेरे सब कुछ हैं, मेरा और कोई तो है नहीं संसार में, अभी आप ही मेरे को उद्धार कीजिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी की आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि जब शिष्य के हृदय में पश्चाताप होता है तो पश्चाताप के कारण गुरु प्रसन्न होते हैं। इस शिष्य को अपनी गलती का एहसास तो है, तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, इसी जन्म में तुम भागवत धाम चले जाओगे। और इतना कहते ही वो मस्तक अदृश्य हो गया। भक्ति आपकी बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन आप गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। स्वयं श्रीमती राधा रानी हो, कृष्ण हो, आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी दे रही हैं, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा, तो वो भक्ति व्यर्थ है, वो भक्ति कुछ भी नहीं है। शम एव ही केवलम, शम एव है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं इस बात को। एक योग्य गुरु के मार्ग निर्देशन में रहकर भक्ति करना चाहिए, जिससे हम उस भक्ति के मार्ग से इधर उधर भटके नहीं।
और शिष्य को थोड़ा गुरु के आदेश पे ध्यान लगाना चाहिए। भागवतम में एक बहुत सुंदर शब्द है ध्यायन्तः। ध्यानतः कहते हैं जो गुरु के आदेश पर ध्यान लगाता है, मेडिटेट करता है। प्रभुपाद जी ने क्या किया 45 साल, क्या किया? वो जो उनको आदेश मिला था 45 साल ध्यान लगाया कि मैं इसको कैसे करूं, कैसे इसको पूरा करूं। प्रभुपाद जी लिखते हैं खाली ध्यान ही नहीं लगाना चाहिए, उसको एंडेवर भी करना चाहिए, करने का प्रयत्न भी करना चाहिए। खाली ध्यान लगाने से कुछ नहीं होगा। जब तक वो गुरु का शब्द क्रिया के रूप में बदलेगा नहीं, तब तक आपको पूर्ण साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए शिष्य के लिए परफेक्ट मेडिटेशन है गुरु के शब्दों का, वाक्यों का पालन करना। हम रोज गाते भी हैं ना, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य आर ना करी हमने आशा। कौन लिखे? नरोत्तम दास ठाकुर लिखे। सच में गुरु शिष्य की और कोई इच्छा होनी ही नहीं चाहिए, वो शुद्ध भक्ति है। और अब गुरु के आदेश का पालन भी हो रहा है, साथ साथ कुछ अपनी भौतिक इच्छा भी मिली हुई है, तो वो भक्ति नहीं है। इसलिए वो अनर्थो पश्रम साक्षात। वो अनर्थ कब जाएंगे? जब आप अधोक्षज की भक्ति करोगे। लेकिन कैसे? एक योग्य गुरु के मार्ग निर्देशन में रहकर, और मार्ग निर्देशन में रहकर जैसा वे बता रहे हैं वैसा ही करना। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। शास्त्र में एक श्लोक आता है कि जिस शिष्य को गुरु और कृष्ण के शब्दों पे पूर्ण श्रद्धा है, उसको शास्त्र का ज्ञान पूरा प्राप्त हो जाता है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैव कथिते प्रकाशन्ते महात्मना। अगर शिष्य अनपढ़ है, पढ़ लिख नहीं सकता, लेकिन गुरु के वचनों में पूर्ण श्रद्धा है, वो उत्कृष्ट भक्ति है। रंगनाथ के ब्राह्मण भी थे ना, जिनको पढ़ना नहीं आता था भगवत गीता। रोज भगवत गीता बैठकर रंगनाथ जी के मंदिर के बाहर पढ़ते थे, प्रयत्न करते थे। लेकिन कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जो उनका मजाक उड़ाते थे, उनके ऊपर उपहास करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु रोज जाते थे और देखते थे ये ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ रहा है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का भगवत गीता पढ़ोगे, प्रभुपाद जी लिखे हैं कि भगवत गीता भक्ति योग ग्रंथ है। और जब आप पढ़कर ये पूर्णतः समझ लिए कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उसका भगवत गीता पढ़ना सफल हो गया। अब चैतन्य महाप्रभु देखते थे रोज ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ रहा है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने पूछा उस ब्राह्मण को कि ऐसा कौन सा भाग है भगवत गीता का जिसको पढ़कर आप इतने खुश होते हो, आपकी आंखों से आंसू आते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु का आदेश है कि रोज भगवत गीता पढ़ना है, और दूसरा ये है कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। प्रभुपाद जी भक्त वत्सल का परिभाषा लिखते हैं अपने परपट में, कहते हैं कृष्णा हु इज इंक्लाइंड टू हिज प्योर डिवोटीज। आप एक खाली डिवोटी शब्द नहीं लिखा, प्योर डिवोटी लिखा है। कृष्ण जो अपने शुद्ध भक्तों से प्रेम करते हैं उसको कहते हैं भक्त वत्सल। मैं देखता हूं कि भगवत गीता के मुख्य पृष्ठ पे कृष्ण क्या बन गए हैं? सारथी बन गए हैं। क्या कर रहे हैं? ड्राइवर बन गए हैं। किसका रथ चला रहे हैं? राधा रानी का रथ चला रहे हैं? नहीं, अर्जुन का रथ चला रहे हैं। अर्जुन जो उनके मित्र भी हैं, भक्त भी हैं, शिष्य भी हैं। तो भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी सेवा करने को तैयार है। तो ये दृश्य देखकर वो ब्राह्मण कहते हैं मेरी आंखों से इतने आंसू आते हैं कि मैं रोक नहीं पाता।
जबकि मुझे पढ़ना नहीं आता है। तो महाप्रभु कहते हैं वास्तव में भगवत गीता पढ़ने के अधिकारी आप ही हो। ये भगवत गीता ज्ञान से नहीं समझा जा सकता, ये कर्म से नहीं समझा जा सकता। भारत में लोग कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म ही पूजा है। लेकिन कर्म का फल, जब फल की बारी आती है तो तब फल हम ही भोगते हैं, हम कृष्ण को देना नहीं चाहते। तो भगवत गीता भक्ति में ग्रंथ है और वो ब्राह्मण समझ चुके थे, वे ब्राह्मण भक्ति से पढ़ रहे थे। और जब कोई भक्ति से पढ़ता है और दूसरा गुरु के वचनों का यथापूर्वक पालन करता है तो कृष्ण उसके पास में आ जाते हैं स्वयं। कौन? चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण ही है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। उन्होंने आलिंगन दिया उस ब्राह्मण को। आलिंगन देते ही तो उस ब्राह्मण ने क्या देखा कि जिन श्याम सुंदर को मैं मुख्य पृष्ठ पे देख रहा हूं वही मेरे सामने खड़े हैं। इतने में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं किसी को बताना मत। इसलिए कृष्ण कहते हैं ये जो ग्रंथ है मेरे भक्त ही समझ सकते हैं, वो ये है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कृष्ण आसानी से सब वस्तुएं दे सकते हैं संसार की सबको, लेकिन एक चीज नहीं देते, वो अपने पास छिपा के रखते हैं, वो देते नहीं किसी को। उनको पता है अगर मैंने ये वस्तु दे दी तो मुझे बंधन में पड़ना पड़ेगा। और कृष्ण है स्वराट। स्वराट मतलब पूर्ण स्वतंत्र। लेकिन जब शुद्ध भक्त का प्रश्न आता है तो वह स्वयं बंधन में बंध जाते हैं। महाभारत में बंधन में बंधे नहीं थे। भीष्म पितामह ने वचन दिया था या तो कल अर्जुन का वध होगा नहीं तो कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा। भगवान ने बोला चलो मैं अपना जो शर्त है उसको त्याग देता हूँ, छोड़ देता हूँ अपने भक्त के लिए। ये क्या दर्शाता है? भगवान का अपने भक्त से कितना प्रेम है। और वही भक्त वह प्रेम कैसे निर्माण करता है? शुद्ध भक्ति के द्वारा, जो यहाँ पर सुध गोस्वामी कहते हैं भक्ति योगम अधोक्षजे। लेकिन लोग, इस संसार के लोग नहीं जानते, अजानतः। इसलिए व्यासदेव ने ये भागवतम ग्रंथ की रचना की। चक्रे सात्वत संहिता संकलन किया, क्योंकि तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे हैं जब व्यासदेव ध्यान करने लगे उन्होंने क्या क्या देखा? सबसे पहले भगवान को देखा, भगवान के साथ उनके स्वांश अवतारों को देखा, स्वांश अवतारों के साथ उनके विस्तारित रूपों को देखा, उसके साथ में जीवों को देखा, उसके साथ में माया को देखा, उसके साथ में जीवों के कष्टों को देखा, उसके साथ में इस जीव को कष्ट से निवारण कैसे मिले वो उपाय को भी देखा, भक्ति योग। इन सबको व्यासदेव ध्यान के द्वारा देख रहे थे सामने। उन्होंने सोचा अगर मैं ये ग्रंथ नहीं लिखूंगा तो इस संसार के जीव खत्म हो जाएंगे, इनको भक्ति का जो गूढ़ तत्व है वो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए भागवतम कैसा ग्रंथ है? अमलम पुराणम। अमल, इसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है। मल मतलब कर्म, योग, ज्ञान, ये सब मल है। और अमल है शुद्ध भक्ति। और फिर ये किस प्रकार के भक्तों के लिए रचा गया है इसका भी वर्णन करते हैं। परमो निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर भक्त है। निर्मत्सर मतलब जिनके मन में किसी के भी प्रति कोई द्वेष नहीं है, वही इस ग्रंथ को समझ सकता है, वही इसमें आस्वादन ले सकता है। इसलिए व्यासदेव जी ने इन सबको देखा और जीव के अंदर जो सुप्त कृष्ण प्रेम है उसको जागृत करने के लिए ग्रंथ का निर्माण हुआ, जिससे ये जीव इस भागवतम का श्रवण करे, इसको पढ़े, जिससे उसका सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत होगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। लेकिन कहते हैं खाली श्रवण और कीर्तन से ही भक्ति प्रारंभ नहीं होती है। भक्ति प्रारंभ होती है
उस श्रवण और कीर्तन को अपने जीवन में पालन करने से, निधि ध्यासन करने से, मनन चिंतन करने से। और जब आप मनन चिंतन करोगे, कुछ प्रतिशत अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करोगे, तब अनर्थ निकलने शुरू होंगे। अनर्थ, एक होता है अर्थ प्रवृत्ति, एक होता है अनर्थ निवृत्ति। अर्थ प्रवृत्ति होनी चाहिए। जो वैष्णव के 26 गुण है उसको कहते हैं अर्थ प्रवृत्ति, और एक है अनर्थ प्रवृत्ति। अनर्थ जाएंगे, अर्थ नहीं आएंगे तो खाली रहेगा, क्या पता अनर्थ घूम के फिर आ जाए। तो उस हृदय में अर्थों को भर दो, अर्थ प्रवृत्ति कर दो। अर्थ प्रवृत्ति मतलब वैष्णव के जो 26 गुण है उसको कहते हैं अर्थ प्रवृत्ति। और अनर्थ निवृत्ति जो षड रिपु है उसको बाहर निकाल दो। और वो कैसे होगा? भक्ति योगम अधोक्षजे। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे आंदोलन में, हमारी संस्था में ये कार्यक्रम दिया है, श्रवण का, कीर्तन का। देखो हमारी इंद्रियां हैं ना, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, आप कृष्ण के सौंदर्य का आस्वादन कर सकते हो, लेकिन कैसे? यू कैन टेस्ट द ब्यूटी ऑफ कृष्णा। तो ब्यूटी शब्द क्या है? हाँ, अपनी इंद्रियों से आस्वादन कर सकते हो। आंख से कृष्ण के सौंदर्य को देखना मतलब आस्वादन करना है। आंख का आहार क्या है? रूप। कान का आहार क्या है? शब्द। हम खाली सोचते हैं आहार मतलब प्रसाद। कान का प्रसाद है कथा सुनना, आंख का प्रसाद है रूप को देखना। तो इन सब इंद्रियों से जब आप कृष्ण का रूप देखोगे, कृष्ण के शब्दों को सुनोगे, इन हाथों से कृष्ण की सेवा करोगे, इन पाँव को मंदिर तक लेकर जाओगे, ये इसको कहते हैं टेस्ट द ब्यूटी ऑफ कृष्णा। प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतने जबरदस्त हैं, आप एक वाक्य समझने बैठोगे आपका दिमाग घूम जाएगा। और प्रभुपाद जी इंग्लिश में ओरिजिनल तात्पर्य दिए हैं, खाली हिंदी में थोड़ा हेर फेर है, शब्द इधर उधर है, लेकिन इंग्लिश में उनके शब्द इतने सुंदर हैं, बहुत अद्भुत है। अमृत है, अमृत, इसलिए उसको पढ़ना चाहिए। भक्ति में बहुत सारे भक्त कोई प्रसाद के माध्यम से आता है, प्रसाद खाते खाते पता नहीं उसको 10 साल लग जाते हैं। चलो सुकृति तो है, प्रसाद तो खा रहा है। कोई दर्शन से आता है, किसी को दर्शन बहुत अच्छा लगता है। भक्ति के कितने माध्यम हैं। कोई कथा सुन के आता है, किसी को कथा बहुत अच्छी लगती है, वो जुड़ जाता है, फिर भक्तों का संग लेता है, उसको और ज्ञान मिलता है। कोई सेवा के माध्यम से जुड़ता है। कितने सारे विधि विधान है भगवान के साथ जुड़ने के। लेकिन अगर आप प्रभुपाद जी की पुस्तकों के साथ जुड़ जाओगे तब आप भक्ति को कभी भी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आप इस गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को तत्वतः जान लोगे। क्योंकि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में हर जगह क्या लिखे हैं? सब जगह कृष्ण 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 ही लिखे हैं। कृष्ण के अतिरिक्त तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। कीर्तनानंद महाराज कहते हैं कि मुझे प्रभुपाद जी क्यों पसंद है। प्रभुपाद जी की एक यूनिकनेस उन्होंने बताया। वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी कहीं पे भी हो, कुछ भी सेवा कर रहे हो, हर एक सेवा को, हर एक स्थान को कृष्ण से जोड़ देते हैं। ये उनकी यूनिकनेस है। शुद्ध भक्त यही है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। इसका अर्थ ये है, प्रभुपाद जी सदैव अपने हृदय में कृष्ण को बसाए रखते थे। उनके हृदय में गोविंद विश्राम करते थे, क्योंकि हर समय चिंतन किसका चल रहा है? कृष्ण का चल रहा है। हमसे पूछा गया भक्ति वैभव कक्षा में, भगवान का चिंतन करने के क्या क्या प्रकार हैं? तो सब विद्यार्थी उत्तर दे रहे थे। मेरे मन में भी एक उत्तर आया, मतलब बड़ाई नहीं करना चाहिए, तो मैंने बोला जो शिष्य अपने गुरु के आदेश का ध्यान कर रहा है, पालन कर रहा है, तो मैंने उत्तर दिया, बोले परफेक्ट यही उत्तर है, क्योंकि गुरु का आदेश किसका आदेश है? कृष्ण का आदेश है।
और जब शिष्य गुरु के आदेश पे मनन चिंतन करता है तब कृष्ण उससे दूर नहीं है, कृष्ण उसके बहुत पास है। और प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे तब भी आप उनकी कविता में पढ़िए, उन्होंने क्या लिखा है। यही लिखा है कि मेरे गुरु के वचनों पे मुझे पूर्ण श्रद्धा है, मैं उनके आदेश से यहाँ पे आया हूँ और मुझे हरि नाम पे पूर्ण श्रद्धा है। यही दो चीजों के लिए प्रभुपाद जी को कृष्ण ने क्या किया, सफल बना दिया। इसलिए ध्यायन्तः, गुरु के शब्दों पे ध्यान लगाना और उनके आज्ञा का पालन करना, प्रयत्न करना उस आज्ञा का पालन करने के लिए, ये है शुद्ध भक्ति। और इसी शुद्ध भक्ति को करने से हमारे जो अनर्थ हैं, जिनको हम अनादि जन्मों से लेकर घूम रहे हैं, प्रभुपाद जी शब्द कहते हैं सिंस टाइम इमेमोरियल, और हमें पता नहीं है कि हम इस जगत में कब से घूम रहे हैं। आप ऐसा मत समझो 84 लाख योनियां, उससे भी ज्यादा योनियां हैं। मतलब शरीर अलग अलग हम ले चुके हैं, पर निश्चित समय पता नहीं हम कब से घूम रहे हैं। लेकिन उन सब जन्मों के अनर्थों को निकालने के लिए एक ही उपाय है, गुरु के आदेश का पालन। जो गुरु ने हमको आदेश दिया है वो हमें पालन करना है। अब प्रश्न उठता है, गुरु के शिष्य बहुत सारे हैं, अब गुरु के पास समय नहीं कि हर शिष्य को आदेश दे सके, तो क्या करना चाहिए। तो गुरु ने क्या किया है, कुछ अपने केंद्र खोले हैं और उसमें कुछ प्रतिनिधियों को नियुक्त किया हुआ है। तो उन प्रतिनिधियों ने जो आज्ञा दी है वही गुरु की आज्ञा, वही परंपरा की आज्ञा और वही कृष्ण की आज्ञा। आप उनके आज्ञा का पालन करोगे तो एक तरह से आपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, और फिर आपने प्रभुपाद की आज्ञा का पालन किया। ये वाया मीडियम है ना, डायरेक्ट नहीं है, किसी के द्वारा ही आप कृष्ण तक पहुंचोगे। और वो कौन है, परंपरा है। परंपरा में कौन है, प्रभुपाद जी हैं, फिर उनके शिष्य हैं, उनके अधिकारी हैं। इस तरह से हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। और विधि यही है अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण करने की, आज्ञा का पालन। अन्यथा ये मन इतना चंचल है कि हमको इसी 84 लाख योनि में घुमाता रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न?